दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 23 जून यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि मार्केट के क्रूशियल हमको पता लग जाए कल के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर ब्रेकआउट आता है तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे तो एक तरीके का फेक ब्रेकआउट था। मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी का सुबह सुबह एक स्टडी दिया था कॉल साइड का टेलीग्राम चैनल पे। उसमें दोस्तों हमको 50 पॉइंट का प्रॉफिट इसलिए मिल गया क्योंकि हम बिल्कुल लोअर में एंट्री बनाए थे, ठीक है, इसलिए मिल गया। वरना भाई साहब सारा दिन मार्केट दोपहर पहले साइडवेज रही, उसके बाद इतनी ज्यादा वोलेटाइल मार्केट थी। आप ना प्रीमियम देख रहे होगे, जिसने ध्यान दिया होगा, एकदम से प्रीमियम 20 रुपए कम, एकदम से प्रीमियम 20 रुपए ज्यादा, मतलब मार्केट काम करने लायक नहीं थी। हालांकि मैंने हेजिंग की स्टडी भी दी थी पेपर ट्रेड करने के लिए दोपहर बाद, उसमें तो 3x का हमको टारगेट मिल गया, लेकिन बहुत फास्ट मोमेंटम था। बहुत सारे लोगों के हाथ आया होगा, बहुत सारे लोगों के हाथ नहीं आया होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बैंक निफ्टी ने वहीं पे क्लोजिंग दिया है, उसी ट्रैप जोन के अंदर बैंक निफ्टी ने आज भी क्लोजिंग दिया है। कल दोस्तों कैसा मोमेंटम हो सकता है मैं आपको स्टडी भी दिखाऊंगा। और आज मैंने दोस्तों आपको एक बात समझाई थी, वो आपको हमेशा काम आएगी। ये जो मैंने क्या बोला था, मार्केट में ब्रेकआउट तो आ रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का सबको पता है। मतलब लाखों लोग इस ब्रेकआउट के चक्कर में बैठे हैं कि ब्रेकआउट आएगा, काम करेंगे, और इसका फायदा मैंने बोला था कि जो ऑपरेटर है उठा सकता है, क्योंकि उनको ना मछलियां चाहिए। कहां पे ज्यादा मछली, उनको आज पता था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत ज्यादा मछलियां बैठी होंगी। उन्होंने जाल फेंका और कहीं ना कहीं प्रीमियम डीके लेके तकरीबन सभी को लपेट लिया होगा। मैंने तो इसलिए बोल दिया था भाई, प्रॉफिट बुकिंग जो स्कैल्पर है शुरू कर सकते हैं। हालांकि 2 बार हमारी स्टडी ने 50 पॉइंट दी, इस वजह से हम थोड़ा सा बच गए। निफ्टी की भी दोस्तों मैंने स्टडी दिया था, उसमें भी हम जल्दी निकल गए, 7-8 पॉइंट नीचे ही हम उसमें से निकल गए थे, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर मैंने आपको बता दिया था कि कुछ भी समझ के बाहर नहीं। आज के एक्सपायरी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, और मेरे ख्याल से दोस्तों जो रिटेल इन्वेस्टर है जिन्होंने ओवर ट्रेड की होगी, सभी को लॉस हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा कि ब्रेकआउट, इतना अच्छा ब्रेकआउट था और एक तरह से ये फेलियर ही हो गया, और उसके बाद ये मोमेंटम था, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, मतलब समझ से बाहर था। कल का दोस्तों डिस्कस करते हैं किस लेवल पे हमको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। देखिए बैंक निफ्टी का दोस्तों क्लोजिंग आया है 43,724। एक बात दोस्तों क्लियर है, 43,500 ऊपर है 44,000 का लेवल। जब तक इस जोन के अंदर है स्कैल्पिंग ही करनी पड़ेगी, कोई बड़ा टारगेट नहीं मिलने वाला है। लेकिन लेवल अगर मैं आपको बताऊं, कल अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, यह अभी भी एक ट्रेंड लाइन के पास अगर आप देखोगे तो यहीं से ब्रेकआउट आया था और इसी के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, ये जो आज का लो है ये अगर ब्रेकडाउन करके इस तरीके का प्राइस एक्शन बना देती है, तो हमको 43,500 600 100-150 पॉइंट की डाउनसाइड मोमेंटम हमको पुट साइड देखने को मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे सिंपल ट्रेड दोस्तों कल यही बनता है, अगर फ्लैट ओपन होके या हल्की फुल्की गैप ओपन होके ये स्विंग ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करती है। तो आज भी दोस्तों मैंने बोला था रीटेस्ट के बिना काम नहीं करना, और रीटेस्ट भी दिया आज। अगर कमाल की बात देखो तो ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट दिया, लेकिन 50 पॉइंट से ज्यादा किसी को मिला ही नहीं होगा। रीटेस्ट के बाद भी हमको दोबारा से 50 पॉइंट मिले थे उसी स्टडी में। अब देखिए बुलिश कब होना है, एक बार तो मैं इस ट्रेंड लाइन को दोस्तों डिलीट कर देता हूं। ज्यादा मुश्किल एनालिसिस नहीं है भाई, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, जो सेफ ट्रेडर हैं उनके लिए मार्केट बिल्कुल भी नहीं है काम करने लायक जब तक इस जोन के अंदर घूम रही है, ठीक है। इसके बाहर निकलेगी तो ही हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वरना दोस्तों आज जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, इसका टारगेट कम से कम 44,500 600 ये होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक कप एंड हैंडल का ये पैटर्न बन रहा था, और जितना इस कप का साइज होता है इतना ही आप ऊपर प्रोजेक्ट कर लीजिए, इतना मिनिमम टारगेट आसानी से मिलता है इस पैटर्न में। और अगर आप यहां पे भी देखोगे तो ये भी एक कप एंड हैंडल का प्रॉपर इतना बढ़िया प्राइस एक्शन था। अगर ब्रेकआउट आया था तो इसको अच्छा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा पाया। एक तरह से लोगों को ट्रैप किया गया आज, और ऐसे ट्रैप से आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, 44,000 के ऊपर जब तक नहीं निकल जाती तब तक हमको कॉल साइड जाने का अभी फिलहाल कोई मतलब फायदा नहीं है। हाँ, अगर किसी को रिस्क ही लेना है तो मैं एक ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, जो जहां पे डबल बॉटम बना है, अगर आप देखोगे तो ये डबल बॉटम बना है,
अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैग या हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है और 43,800 के ऊपर निकल के इस तरीके का यहां पे प्राइस एक्शन बनाती है तो 44,000 के टारगेट यानी कि 200 पॉइंट का मोमेंटम हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन हाई रिस्क स्टडी रहेगा। ये सेफेस्ट स्टडी दोस्तों तभी रहेगा जब इस स्विंग के ऊपर मार्केट निकले। मान लीजिए फ्लैट ओपन हो या हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, यहां पे थोड़ा सा समय बिताए और दोपहर बाद 10 या फिर 11 बजे के बाद अगर 44,000 के ऊपर निकल के इस तरीके का रिटेस्ट कर रही है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। दोपहर पहले मुझे नहीं लगता कि ये मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि रिटेस्ट होने में, स्विंग बनाने में, अपसाइड जाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो मेरी ख्याल से 11 या 12 बजे के बाद ही ऐसा मोमेंटम होगा अगर मार्केट कल बुलिश होती है तो फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, 44,000 के ऊपर निकले, इस तरीके का स्विंग बनाए, प्राइस एक्शन अगर बनाए, चाहे वो 5 मिनट में बने, तो फिर हमको थोड़े से बड़े टारगेट मिल सकते हैं। क्योंकि बार बार ट्रैप नहीं कर सकते हैं ये लोग रिटेल इन्वेस्टर को, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आज बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा और अच्छा ये जो लेवल है ये वीक हो गया। ये वाला जो रेजिस्टेंस है 44,000 के पास का, अगर आप देखोगे तो पिछले 15-20 दिन से यहीं पे मार्केट चले तो ये काफी वीक हो चुका है। तो फिर हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा अगर 44,000 के ऊपर प्राइस एक्शन बनता है। तो टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, 1:3 1:4 का हमारा टारगेट होगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, 44,000 का लेवल ब्रेक करे, 44,100 के आसपास आके वापस मुड़े, फिर से 44,000 को टेस्ट करके इस तरीके का जब तक स्विंग नहीं बना देती, कोई मतलब नहीं है सेफ ट्रेडर को कॉल साइड जाने का। गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए मान लीजिए गैप डाउन सीधा 43,500 इस रेंज में अगर गैप डाउन ओपन होती है इस सपोर्ट के आसपास, तो सिंपल सा ट्रेड रहेगा। हमको बस ये देखना है, ये 43,500 के आसपास मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई, हमको बस ये देखना कि 43,450 का लेवल डिफेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होने के बाद यहां पे समय बिता के ब्रेक डाउन कर रही है 43,450 का, यानी कि इस स्विंग का, तो फिर हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के और थोड़े से 300-400 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों सीधा गैप डाउन ओपन होती है और इस तरीके का कोई बुलिश कैंडल बना देती है 43,450 या 500 के आसपास, तो फिर हम रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं। पहचान क्या होगी, बुलिश कैंडल बनी, 15 मिनट की कैंडल को दोनों साइड से मार्क करेंगे, एक तरह से नोटिस वाली स्ट्रेटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम गैप अप गैप डाउन में कई बार करते हैं। और जैसे दिन का हाई ब्रेक होगा, इस तरीके का रिटेस्ट होगा, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है 700-800 इस टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये क्या होगा जब गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है। बस गैप डाउन ओपनिंग में आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, आधा घंटा या फिर 1 घंटा भी इंतजार करना पड़ सकता है। ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम कंटिन्यू डाउन साइड प्लानिंग करेंगे। बुलिश कैंडल बन रही है, उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो फिर हम जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए सीधा गैप अप ओपन हुई 44,000 के ऊपर, इस रेंज के अगर दोस्तों बड़ा गैप ओपन हो जाती है तो भी हमारे लिए एक आसान ट्रेड रहेगा। 44,000 का लेवल फिर सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके ऊपर अगर ओपन होती है थोड़ा सा समय बिताने देना, अगर ब्रेकआउट दे रही है 1 घंटे 2 घंटे बाद 44,100 का, तो फिर भी हमको 44,400 500 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब तक इस जोन के अंदर है, मैं फिर से बोल रहा हूं, सेफ ट्रेडर के लिए काम करने लायक मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। निफ्टी का देख लेते, निफ्टी ने भी आज बहुत ज्यादा वोलेटाइल थी भाई। मतलब मैंने कभी कभी देखा है ऐसा मार्केट। निफ्टी में तो हेजिंग नहीं कि हमने बैंक निफ्टी में, मैं आपको दिखा देता हूं सुबह का व्यू भी दोस्तों, मैंने एक चीज बोली थी कि मार्केट रिकवरी कर सकती है आज अगर डाउनसाइड जाती है तो, और की भी दोपहर बाद रिकवरी भी की, लेकिन इतना वोलेटाइल था, प्रीमियम इतने खराब तरीके से ऊपर नीचे हो रहे थे कि किसी के हाथ कुछ नहीं आने वाला था। तकरीबन लोगों को लॉस ही हुआ होगा। ये बाइंग सेलिंग एरिया थे और ये हमारी स्टडी थी। आज सुबह सुबह देखिए, बिल्कुल सुबह सुबह हमने ब्रेकआउट आते ही स्टडी बनाई थी और इसमें हमको 150 का 100 से 150 दो बार जाके ये आई थी। उसके बाद निफ्टी की थी, इसमें मेरे ख्याल से 38-40 के आसपास का पेपर ट्रेड का बाइंग एरिया था और मेरी 31 या 32 पे मैं भाग गया था निकल के। और मैंने बोल भी दिया था कि भाई ये मेरे ख्याल से कहाँ पे बोला था निफ्टी का, हाँ ये बोल रखा है 31-32 के आसपास निकल जाएगा। कुछ नहीं है भाई, टाइम डीके देने से क्या मतलब है, ठीक है। अगर ऐसे मार्केट में आप काम करोगे तो भाई लॉस होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और ये बात देखिए, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई और ब्रेकआउट के लिए रेडी है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है,
ये बात आज सबको पता है, ये ब्रेकआउट, ये ट्रेंड लाइन, ये कप एंड हैंडल पैटर्न, ये सब कुछ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, सबको पता है। और जिधर पब्लिक यानी रिटेलर्स ज्यादा खड़े होते हैं वो एरिया ऑपरेटर चाटने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और आज भाई मतलब चाट भी लिया होगा उन लोगों को। फिर मैंने हेजिंग की पीसीआर डाटा अपडेट किया। हाँ, बैंक निफ्टी में दोस्तों ये रिकवरी मैंने प्लान की थी, लेकिन काफ़ी तेज मोमेंटम था, ठीक है। और ये हेजिंग थी, इसमें दोस्तों 40 से 120 साइड चला गया था एक स्टडी। खैर ये कोई कॉल टिप्स नहीं है दोस्तों, केवल पेपर ट्रेड करने के लिए मैं देता हूं, ताकि ऐसी मार्केट में भी नए लोग सीख सके कैसे एंट्री प्लान करनी चाहिए, कैसे मार्केट में काम करना चाहिए, कैसी में नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं प्रॉपर टारगेट एंट्री वगैरह सब कुछ देने की कोशिश करता हूं ताकि नए लोग सीख सकें। तो प्लीज़ भाई इसको कॉल टिप्स ना मानना, ये चैनल जो है वो 100% फ्री है, एजुकेशन के लिए है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। एक चीज याद रखना, इस लोगो से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज्यादा दिख सकते हैं। चलिए निफ्टी का देखते हैं दोस्तों। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18,771 पे। एक चीज याद रखना, निफ्टी में भी 50 पॉइंट का हमको टारगेट मिल सकता है, अपसाइड या फिर डाउनसाइड। अपसाइड जो सेलिंग एरिया फ्रेश बना है निफ्टी में वो ये वाला बना है, अगर मैं आपको दिखाऊं मार्क करके, ये वाला जो एरिया है निफ्टी के अंदर, ये फ्रेश सेलिंग एरिया है जो कि 18,850 पे है, ठीक है। अगर दोस्तों इसको मैं लाल कर देता हूं, एक मिनट रुकिए, ये लीजिए, ठीक है, आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो। अगर दोस्तों कल निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, एक चीज याद रखना, निफ्टी बैंक निफ्टी अगर कल डाउन साइड गई तो कल भी रिकवरी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो मैं लॉजिक फिर आपको कल के एनालिसिस की वीडियो में बता दूंगा। और कल थोड़े से प्रीमियम कम बढ़ेंगे क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, तो कम मात्रा में काम करने की कोशिश करें। देखिए आज भी मैंने दोस्तों अगली एक्सपायरी में काम किया था, जो बैंक निफ्टी की जो रिकवरी है, ये वाली रिकवरी निफ्टी और बैंक निफ्टी में आई थी, तो अगली 29 यानी कि 29 महीने की जो एक्सपायरी थी उसमें काम किया था। क्योंकि इस महीने में तो भाई जो प्रीमियम थे आज की एक्सपायरी को तो पता नहीं किस हिसाब से ऊपर नीचे हो रहे थे, समझ से बाहर था। तो देखिए निफ्टी में 200 दिन के मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, ठीक है। अगर निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,790 800 इसके ऊपर निकले, इस तरीके का एक रिटेस्ट करे, प्राइस एक्शन बनाती है, तो 18,840 50 60 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। 10-15 पॉइंट का एसएल डालेंगे, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। केवल 50 पॉइंट का हम कैप्चर कर सकते हैं मूव। असली मूव इसके ऊपर ही देखने को मिलेगा। वो कैसे मिल सकता है, या तो फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, 18,860-70 इसके ऊपर निकले, इस तरीके का रिटेस्ट करे इस लेवल पे, और फिर अगर इस स्विंग को ब्रेकआउट करती है तो हमको थोड़ा सा नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। हो सकता है आने वाले हफ्ते में 19,000 का भी मोमेंटम देखने को मिल जाए। फिर हमारा स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट का रहेगा, इस स्विंग के नीचे हम स्टॉप लॉस डालेंगे, और कम से कम 80-90 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों स्विंग जरूर बनने देना, ये वाला जो सेलिंग एरिया है, ये सेलिंग एरिया है पूरा का पूरा, इसके ऊपर निकलने देना, एक स्विंग बनने देना, या फिर यहाँ पे समय बिताने देना, फिर ब्रेकआउट आए तो हमको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। पुट साइड देखिए, पुट साइड दोस्तों ये सपोर्ट का लेवल है 18,700 पे, ठीक है। अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक कर दे और 18,760 का जो लेवल है ये ब्रेक डाउन करती है, इस तरीके का हल्का सा रिटेस्ट करती है, तो हमको 18,700 यानी कि 50 पॉइंट नीचे और 50 पॉइंट इसके ऊपर, ये दो मोमेंटम हमको एक रिस्की ट्रेडर के लिए देखने को मिल सकते हैं। सेफ ट्रेडर के लिए तो भाई मतलब है ही नहीं इंडेक्स जब तक काम करने लायक, जब तक इस जोन के अंदर फंसा हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये स्कैल्पिंग ट्रेड एक हमको मिल सकता है 18,700 तक। फिर इस बाइंग एरिया में अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो उसका लो स्टॉप लॉस डाल के जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा, प्राइस एक्शन बनेगा, वापिस से दिन के हाई के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि फिर हमको दोनों साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर मार्केट नीचे आना शुरू होती है तो याद रखिएगा ये स्विंग ब्रेकडाउन होना चाहिए, प्राइस एक्शन बनना चाहिए, तो ही हम 18,700 के टारगेट के लिए 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के पुट साइड प्लानिंग करेंगे। बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती तो क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए सीधा बाइंग एरिया में गैप डाउन ओपन हुई तो वेट करेंगे, अगर यहां पे कोई बुलिश कैंडल बन रही है इस तरीके की तो दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा, नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। जैसे ही दिन का हाई ब्रेकआउट होता है हम वापस से ये जो आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। अगर दोस्तों यहां पे इस तरीके का कोई नेगेटिव कैंडल बन जाता है तो एकदम से पुट साइड नहीं जाना है जब तक ये स्विंग ब्रेकडाउन ना हो जाए। मैं एक लाइन लगाता हूं दोस्तों, इस लेवल को आप मार्क कर लेना, ये लाइन जो है ये वाली,
18,670 की लाइन है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। ये एक ट्रैप करने वाली लाइन है, यहां से रिकवरी कर सकते हैं निफ्टी। तो 18,670 के नीचे अगर निकल जाती है, गैप डाउन ओपन हो गए, हल्का सा रिटेस्ट करते तो 18,600 620 ये हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दिन का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे बुलिश कैंडल बने तो हम रिकवरी ही प्लान करेंगे, और आ भी सकती है, कल रिकवरी आ सकती है, इस चीज को याद रखिएगा अगर मार्केट डाउन साइड आती है तो। और एक चीज और याद रखना दोस्तों, मान लीजिए सीधा गैप अप ओपन होती है निफ्टी से हमारे सेलिंग एरिया में, जो फ्रेश सेलिंग एरिया बना है, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे उस दिन का लो टूटेगा, 15 मिनट की कैंडल का लो टूटेगा, प्राइस एक्शन बनेगा, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर ये यहां पे नेगेटिव कैंडल ना बने, सीधा 18,860-70 ये अपसाइड ब्रेकआउट हो जाए, तो हम प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे और फिर ऑल टाइम हाई के लिए तैयारी कर सकते हैं। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 18,950-60 ही हमारे टारगेट हो जाएंगे निफ्टी के अंदर। ऑप्शन चेन की दोस्तों जहां तक बात करूं मैं, देखिएगा खैर अभी इतना ओपन इंटरेस्ट नहीं बना होगा क्योंकि फ्रेश एक्सपायरी शुरू हुई है, लेकिन फिर भी देखिए 18,800 पे कांटे की टक्कर चल रही है भाई, ठीक है 800 पे। और लेवल कौन सा है चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं, 800 का लेवल कहाँ पे है, 18,800, मतलब ये वाला जो लेवल है जो हमने ये लाइन लगा रखी है, इसके ऊपर ही तो हम 800 के ऊपर जाने के बाद ही तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर रहे थे ना, ये रीटेस्ट के बाद। तो 18,800 के ऊपर अगर निकलती है, 800 के ऊपर निकलती है तो 850 900 ये हमारे टारगेट होंगे, क्योंकि ये लोग ट्रैप हो जाएंगे फिर। और 800 750 इसके नीचे निकलती है तो 700 तक के भी हमको टारगेट मिल सकते हैं। नीचे इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, और ऊपर 18,900 पे फिर सेलिंग एरिया है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन चेन खैर चेंज हो जाएगी भाई, आज इतनी इंपॉर्टेंट ऑप्शन चेन नहीं है, क्योंकि ये चेंज हो जाएगी, नई पोजीशन मेरे ख्याल से कल ही बनेंगी अच्छे से तो। और बैंक निफ्टी में तो इतनी ज्यादा पोजीशन भी नहीं बनी है, सीधा सीधा लेवल है, 43,500 का लेवल सपोर्ट है, 44,000 का लेवल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आके कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए तो रिकवरी प्लान करेंगे, 44,000 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो वापस डाउन साइड प्लानिंग करेंगे। 44,000 के ऊपर निकले तो ये लोग ट्रैप हो सकते हैं, फिर अच्छा मोमेंटम आ सकता है। 43,500 के नीचे निकले तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, फिर डाउन साइड अच्छा मोमेंटम आ सकता है। इसके बीच में तो मार्केट काम करने लायक है ही नहीं, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में बता दिया। तो दोस्तों ये लेवल थे, कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।